ये राजा हम तो जहर खा के मर जाइब। मोदी जी अगर हमरा के सीएम न बनेबा तो हम कुछ कर जाइब। समझिए कि बिहार में नीतीश कुमार जी कब क्या कर जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो को जो है ना सीएम बना दें। जो है तेजस्वी यादव अगर सीएम बन जाएंगे तो नीतीश चाचा जी का भी इलाज रह जाएगा कि भाई उनका भतीजा मुख्यमंत्री बन गया। बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी कहा करते थे, लेकिन क्या हुआ आज, बहुत दुर्भाग्य की बात। लोग रो रहे हैं, उनके विधायक उनके कार्यकर्ता नीतीश कुमार के रो रहे हैं। आपने वीडियो नहीं देखा, आपने न्यूज़ नहीं देखा, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। आज हमारा देश अमेरिका के सामने जी हुजूरी कर रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। जब से उनका जेफरी स्टीम फाइल में नाम आया है, उनके मंत्री हरदीप पुरी जी का नाम आया है, अनिल अंबानी का नाम आया है और अडानी का केस चल रहा है FBI में, तब से जो है ना मोदी जी को लगता है कि अगर ये लोग जेल चले जाएंगे तो हम भी जेल चले जाएंगे। नामांकन किया है। हालांकि आरजेडी जेडीयू तमाम लोग जो है ये कह रहे हैं कि ये फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं नीतीश कुमार का ये फैसला धोखेबाजी वाला फैसला, बिहार के साथ गद्दारी का। आप बिहार चाहते हैं, आप क्या कहेंगे? सबसे पहली तो बात यह है, बिहार की जनता को ठगने का काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इन्होंने कहा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। आज देखिए 25 से जो है 30 भी नहीं आया और नीतीश कुमार जी को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई और उन्होंने राज्यसभा में नॉमिनेशन भी दे दिया। बिहार की जनता तो दुखी है ही है, साथ में भाजपा के कुछ लोग भी कह रहे हैं कि नीतीश जी के साथ गलत हुआ है, और उसके साथ साथ नीतीश कुमार जी के जो जेडीयू के जो विधायक हैं वो रो रहे हैं और कार्यकर्ता जो है उनके ऑफिस में तोड़फोड़ कर रहे हैं और नीतीश जी के आवास के सामने धरना दे रहे हैं। अब हमको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी यूटर्न लेंगे और फिर से सीएम की कुर्सी पे बरकरार रहेंगे और राज्यसभा का जो नॉमिनेशन किया है वो नॉमिनेशन भी वापस वो ले सकते हैं। सपना वाला रोटी खा लिए क्या जितेंद्र जी आप? देखिए जिस तरह से बिहार की जनता रोडों पे है और जनता दल यूनाइटेड के जितने कार्यकर्ता हैं वो सब रोड पे हैं और सबकी यही डिमांड है कि नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री बने रहें। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो अपने बेटे को बना दें, निशांत जी को बना दें। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, इससे साफ जग जाहिर हो गया कि अब बिहार में जो है भाजपा जो है जेडीयू को समाप्त करने वाली है। बीजेपी का सीएम होगा तो दिक्कत क्या है आप लोगों को? देखिए ये वही भाजपा है। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन था, शिवसेना को तोड़ दिया और अपना जो है वहाँ पे बहुमत की सरकार बना ली। हरियाणा में चले जाइए, चाहे आप चले जाइए बगल में जो पंजाब है वहाँ अकाली दल से गठबंधन था, अकाली दल भी आज ख़त्म हो गया। आप चले जाइए डीएमके जो है तमिलनाडु में बहुत बड़ी पार्टी थी जयललिता की, उसको तोड़ करके उन्होंने अपनी जो है मजबूती बना ली। उसके बाद आप चले आइए जो है जम्मू एंड कश्मीर में पीडीपी थी, महबूबा मुफ्ती उसकी मुख्यमंत्री थी, उस पार्टी को भी मिट्टी में मिला दिया। भाजपा एक ऐसी दीमक है जिसके साथ सट जाती है उसको चाटना शुरू कर देती है और उसका हाल ये है कि आज बिहार में जिस तरह से बिहार की जनता के साथ धोखा किया गया है, अगर उनको बीजेपी का ही मुख्यमंत्री चाहिए था तो उन्होंने ये क्यों नारा दिया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा नहीं देना चाहिए था। तब उनको पता चलता कि बिहार की जनता उनको वोट देती है कि नहीं देती है। समस्या उससे नहीं है, समस्या ये है कि दोनों पार्टी एक हो रही तो और बिहार का विकास ही होगा ना, ये तो अच्छी बात है। देखिए 25 सालों में तो विकास हुआ नहीं है बिहार में। आप बिहार से है ना सर? मैं बिहार से आता हूँ। शर्म, सड़क बना, बिजली आई, स्कूल बढ़िया हुआ, अस्पताल बढ़िया हुआ। देखिए सोने का थाली दे देने से और चांदी का गिलास दे देने से किसी का पेट नहीं भर जाता है। पेट भरने के लिए आपको 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है और आज भी बिहार का युवा जो पलायन के लिए बिहार से दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, लुधियाना जाता है जो है ना कमाने के लिए। समझ रहे हैं ना, रोजी रोटी नहीं है बिहार के अंदर। एक जो है बहुत पहले गीत आया था, आपको याद होगा, ये राजा हम तो जहर खा के मर जाइब। नीतीश जी कह रहे हैं मोदी जी से, ये राजा हम तो जहर खा के मर जाइब। मोदी जी अगर हमके जो है ना सीएम न बनेबा तो हम कुछ कर जाइब। तो समझिए कि ये जो गाना जो आया था जो है खेसारी लाल यादव का, अब वो गाना फिट हो रहा है। ये राजा हम तो जहर खा के मर जाइब। मोदी जी अगर हमरा के सीएम न बनेबा तो हम कुछ कर जाइब। समझिए कि बिहार में नीतीश कुमार जी कब क्या कर जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने धोखा दिया है उनको, ये को गीत था कि है ना, शादी करके अगुआ हमसे कैले बारे धोखा। हाँ, अब बार बार जो है
इस तरह का गीत जो है बिहार में आजकल चल रहा है, नीतीश कुमार जी को जिस तरह से किया गया है, हटाया गया है, जो है कांप रहा है, इसीलिए कि बीजेपी की सरकार आएगी उनका सीएम आएगा, इसीलिए आपके भी जवान लड़खड़ा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अगर मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार की जनता रोड पे उतरेगी और नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग खड़े हैं। हम लोग आपके माध्यम से कहते हैं कि आप तो प्रधानमंत्री मटेरियल हैं, अभी भी भाजपा से नाता तोड़िए, इंडिया गठबंधन में आइए, चंद्रबाबू नायडू को लेके आइए, हम आपको प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। कहाँ जो है राज्यसभा में जाएंगे आप? क्या नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव का साथ देकर मुख्यमंत्री बना देना चाहिए? बिल्कुल बना देना चाहिए। क्या बना देना? शुरू से बोलिए। भाई नीतीश कुमार जी जो है उनका समर्थन कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को जो है तेजस्वी यादव को सीएम बनाए। हाँ, क्या बोल, दोबारा क्या बोले? तेजस्वी यादव को जो है ना सीएम बना दें। हाँ। जो है तेजस्वी यादव अगर सीएम बन जाएंगे हाँ। तो नीतीश चाचा जी का भी इलाज रह जाएगा। हाँ। कि भाई उनका भतीजा मुख्यमंत्री बन गया। उनका सपना था नीतीश कुमार जी का कि हम सीएम बनाना चाहते हैं तेजस्वी को। उन्होंने कहा था कि जो करेगा सो यही लड़का करेगा, तो उनकी भी बात सच हो जाएगी। और नीतीश कुमार जी तो बहुत जो है परिपक्व नेता है, जिस तरह से उन्होंने फैसला लिया है ये बिहार की जनता को हजम ही नहीं हो रहा है कि हो क्या गया है। तेजस्वी सीएम बनने लायक है भी नेता? तेजस्वी यादव नकार चुके सर, स्थिति देखे अभी क्या? देखिए तेजस्वी यादव जी इतना अच्छा काम किया कि 17 महीने की सरकार में 3 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और यही नीतीश कुमार हैं जो कहते थे कि जो करेगा अब तो तेजस्वी करेगा, अब तो हम लोग जो है ना बूढ़ पुरनिया हो गए हैं, अब हम लोग आराम करेंगे। तो नीतीश कुमार जी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ठगने का काम किया है, नीतीश कुमार जी का एक शेर हमको याद आता है। विधानसभा में उन्होंने कहा था कि बार बार आया संदेशा बड़े अमीर का, हो न सका सौदा हमसे अपने जमीर का। आज क्या कारण है जो नीतीश कुमार जी का जमीर बिक गया और बिहार की जनता के जो भाग्य को और जो भविष्य को ताक पर रख के और अपने आप को जो बीजेपी के हवाले कर दिए, आरएसएस जंक्शन के हवाले हो गए। ये वही नीतीश कुमार हैं जो आरएसएस को बहुत जो है बुरा भला कहते थे, बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी कहा करते थे। लेकिन क्या हुआ आज? बहुत दुर्भाग्य की बात है। विधायक तो खुश हैं। देखिए कल मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा कि सब ठीक है, बेटे को जिम्मेदारी मिल रही है, जेडीयू का अध्यक्ष बनाया जाएगा। देखिए लोग रो रहे हैं, उनके विधायक उनके कार्यकर्ता नीतीश कुमार के रो रहे हैं। आपने वीडियो नहीं देखा, आपने न्यूज नहीं देखा। 3-4 लोगों को देख के क्या कीजिएगा? सब लोग हैरान हैं, सब लोग हैरान है। 70% नेता जेडीयू के नाखुश हैं। ललन सिंह के गैंग को छोड़ दीजिए, संजय झा के गैंग को छोड़ दीजिए, इनके अलावा जो है जितने जेडीयू में नेता हैं वो सब चाहते हैं कि नीतीश कुमार सीएम बने। लेकिन ललन सिंह और जो संजय झा जो हैं वो भाजपा से अलायंस कर चुके हैं, वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहें। बिहार की जनता कह रही है ये जेडीयू के विधायक नाटक कर रहे हैं। नाटक दम है तो इस्तीफा दे देना। नाटक नहीं है, अपने नेता को लेके उन्होंने अपनी जो प्रतिक्रिया दी है तो इसमें नाटक किस बात की है? जिस तरह से बिहार की जनता के साथ नीतीश कुमार जी के साथ भाजपा ने छल किया है, ये छल बिहार की जनता देख रही है और आगामी चुनाव में इसका बदला बिहार की जनता जरूर लेगी। क्या अगली उसमें चुनाव लेगी? अब मतलब दोबारा फिर चुनाव होगा? ये चुनाव फिर से होने वाला है बिहार में, आप देखते जाइए। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। नए जो है ना गवर्नर की जो की गई है भर्ती, बन गया, चेंज हो गया। सुनिए ना, बिहार का जो नया गवर्नर आया है इसीलिए आया है कि वह राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं भाजपा के लोग। यादव जी आप बिहार से आके ये बचकाना वाला नहीं, देखिए नीतीश कुमार की पार्टी अलग हो जाएगी, आरजेडी अलग हो जाएगी, और किसी के पास बहुमत है नहीं तो सरकार बनेगी नहीं, तो आखिर में राष्ट्रपति शासन ही लगेगा। अरे तो नीतीश जी तो बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं ना? कहाँ समर्थन दे चुके हैं? क्या है? अभी आप देखते जाइए ना, विधानसभा में बहुमत की बारी आएगी, उस समय आपको पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है। भविष्यवाणी नहीं, ये सच है। बिहार में इमरजेंसी लागू होगा, फिर से वोटर होगा। और ये जो बंगाल, हाँ बंगाल असम के साथ बिहार का भी चुनाव दोबारा होने जा रहा है, ये भी आप जो है ना याद रखिएगा। ख्यालों में है आप? किस ख्यालों में है? आप सोचिए कि आप किस ख्यालों में है। आप तो मोदी के ख्यालों में रहती हैं, आपको तो गोदी मीडिया है, आपको तो मोदी जी चेक दे रहे हैं। सबसे अच्छा प्रधानमंत्री तो क्यों ना ख्यालों में रहे? देश के इतने चुल मच रही है, खराब लग रहा है। देश के इतने अच्छे प्रधानमंत्री है कि अमेरिका के सामने जी हुजूरी करते हैं। इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं जो रसिया से नाता तोड़ते हैं, और जब अमेरिका कहता है कि तेल ले लो तो 1 महीने के लिए मालिक का आर्डर है, तेल लेने जा रहे हैं। लेकिन अब रसिया ने तो भाई रसिया ने ये भी कह दिया कि अब हम टैक्स फ्री नहीं करेंगे, हम भी टैक्स लेंगे। तो ये विदेश नीति, इसमें दिक्कत क्या है? विदेश नीति तो बिल्कुल डिप्लोमेटिक सिस्टम को बर्बाद कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। आज समझिए, जो देश अमेरिका के आंख में आंख डाल के बात करता था, आज हमारा देश अमेरिका के सामने जी हुजूरी कर रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। जब से उनका जेफरी स्टीम फाइल में नाम आया है, उनके मंत्री हरदीप पुरी जी का नाम आया है, अनिल अंबानी का नाम आया है, और अडानी का केस चल रहा है FBI में, तब से जो है ना मोदी जी को लगता है कि अगर ये लोग जेल चले जाएंगे तो हम भी जेल चले जाएंगे। अरे मोदी जी ट्रम्प साहब दोस्त हैं, जिगरी हैं वो।
इतने अच्छे दोस्त हैं कि टेरिफ बढ़ा के कर दिया 18%। फिर कम जो किया वो नहीं समझ रहे हैं? अरे कम करके 18% है भाई, 50% था। एक जो है आपको हम बता दें कि एक जो है बहुत पहले लोग कहा करते थे कि जैसे कि एक जो मेढक होता है, उस मेढक को अगर आप उबलते हुए पानी में रखेंगे तो वो मेढक उछल के भाग जाएगा और अपनी जान को बचा लेगा। और मेढक को क्या किया जाता है कि ठंडे पानी में रख दिया जाता है और नीचे से जो है आँच जो है आग की धीरे धीरे जो है बढ़ाई जाती है और मेढक उस पानी में एडजस्ट अपने आप को जो करने लगता है और आखिर में वो मेढक मर जाता है। तो जिस तरह से ये सरकार जो है इस देश को बर्बाद करने के लिए धीरे धीरे जो है ना काम कर रही है, हमें आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन देश का युवा बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है, महंगाई सबसे ज़्यादा हो रहा है। आज हम आपको बता दें कि गैस का 60 रुपया जो कीमत बढ़ गया है। आज की न्यूज़ है, बताइए गैस जो है 400 में हम देते थे तो नरेंद्र मोदी के मंत्री जो है रोड पे आके नाचते थे और आज वही सिलेंडर 900 कुछ रुपए में दिल्ली में मिल रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी के लिए महंगाई भौजाई हो गई है। मतलब ट्रम्प से मोदी जी डर गए, ये कह रहे हैं आप? ट्रम्प से डर गए हैं मोदी जी, बहुत बुरी तरीके से डर गए हैं। अगर नहीं डरे होते तो आंख में आंख डाल के बोलते क्या ट्रम्प तुम झूठ बोलता है, हमने पाकिस्तान को अपनी मर्जी से छोड़ा है। ट्रम्प कहता कि हमने करवाया, हमने धमकी दिया कि हम तुम पे टैरिफ लगा देंगे, तो डर गए मोदी जी। अरे मोदी जी युद्ध रुकवाए थे ना रसिया यूक्रेन का, रसिया और यूक्रेन का तो युद्ध जो है ना रुकवा दिए, ईरान और जो है ना अमेरिका का युद्ध क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है कि सब जो है ना झोला छाप जो न्यूज़ है और ये जो झोला छाप जो एंकर लोग बैठे हुए हैं और रात दिन जो है ना देश को बर्बाद करने में अगर किसी का हाथ है तो वो मीडिया का हाथ है। अगर मीडिया निष्पक्ष होता तो आज ईमानदारी से अगर बात बताता कि गरीब कैसे अपने घर में रोटी खा रहा है, गरीब के घर में बच्चों को रोज़गार कैसे मिलना चाहिए, घर में जो बच्चे हैं उनको कैसे जो है ना पढ़ाना लिखाना है, इस पर कोई नहीं बात करेगा। बात सिर्फ होती है कि नरेंद्र मोदी जो है आज आम कैसे चूस के खा रहे हैं। आज जो है ना नरेंद्र मोदी ने 10 लाख का जैकेट कैसे पहन लिया, आज नरेंद्र मोदी जो है फलाने के साथ गाड़ी चला रहे हैं। अरे इससे देश का भविष्य बदलेगा। आप नहीं चाहते कि मोदी जी अच्छा कपड़ा पहने? देश का भविष्य नहीं चाहते कि मोदी जी अच्छा बोले? हम चाहते हैं कि इस देश का 140 करोड़ जनता का बच्चा अच्छा कपड़ा पहने। हम चाहते हैं कि इस देश के 140 करोड़ बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले। हम चाहते हैं कि 140 करोड़ देश के युवाओं को रोजगार मिले। हम चाहते हैं कि 140 करोड़ जनता के ऊपर जो महंगाई की मार है उससे उसको निजात मिलनी चाहिए, उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। हमारी ये मांग है सरकार से, और जब हम ये मांग करते हैं तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। हमको आतंकवादी खालिस्तानी नक्सली कहा जाता है। ट्रम्प यही तो कह रहे हैं ईरान को कि भाई साहब युद्ध रोक दो। ईरान रोक नहीं दे रहा है। ईरान से अमेरिका से कहिए, शुरुआत अमेरिका ने किया था ना, इजराइल ने किया था। अमेरिका इजराइल तो दोनों समझिए कि एक सिक्का के दो पहलू हैं, एक मुंह है तो एक जो है ना आगे है एक पीछे है। तो अमेरिका इजराइल में कोई फ़र्क नहीं है। हमको कहने का मतलब ये है कि अगर इजराइल में हिम्मत था तो कह के ईरान से लड़ता, पीठ पीछे वार किया है, तो इसका बदला जो है ना ईरान ले रहा है। तो आप भी नहीं चाहते कि युद्ध रुक जाए? हम चाहते हैं कि युद्ध रुकना चाहिए, लेकिन जितने लोग मारे गए हैं उसकी जो सज़ा किसको मिलनी चाहिए? ईरान को मिलनी चाहिए कि इजराइल को मिलनी चाहिए? पहला हमला इजराइल ने किया, अमेरिका ने किया, तो आदमी सेल्फ डिफेंस में तो अपनी बचाव करता ही है। अमेरिका आदेश पे आदेश दे रहा ट्रम्प साहब, लेकिन मोदी जी खामोश है, चुप है। इसको कैसे देखा जाए? कैसे देखा जाए? समझिए कि पहले के ज़माने में जादूगर जो होता था वो अपनी जान को तोते में रखता था और तोता को बड़ी जगह पे छुपा कर रखा जाता था। आज के समय में नरेंद्र मोदी की सरकार की जो जान है वो अमेरिका के जो है ना डोनाल्ड जो ट्रम्प के पास है, जिसका नाम है जेफरी स्टीम फाइल। वो जो फाइल खुलेगी तो मोदी जी की छवि खराब हो जाएगी और ये सरकार गिर जाएगी। इसी डर से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं सरेंडर, नरेंद्र हो गए हैं सरेंडर।